सुबह सुबह पलक उत्सुकता से, मम्मी पापा मेरा रिजल्ट आ गया, मुझे 98% मार्क्स मिले हैं। ये सुन पलक की माँ लक्ष्मी और पिता पवन बहुत खुश हुए। बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई बेटा, मैं अभी भगवान को दिया लगा कर आती हूँ। माँ लक्ष्मी बोली। पिता पवन भी मिठाई लेने बाजार चले जाते हैं। तभी पलक के मोबाइल पे उसकी कोचिंग संस्था से फोन आता है और उसे सपरिवार कोचिंग की सक्सेस पार्टी में आने का निमंत्रण दिया जाता है। पवन और लक्ष्मी का खुशहाल परिवार था। वे दोनों गांव से ताल्लुक रखते थे। लक्ष्मी एक गरीब परिवार की बड़ी बेटी थी। उसकी 2 बहनें और एक भाई था। बेटे को जन्म देते वक्त उसकी मां का निधन हो गया था। तब लक्ष्मी मात्र 10 वर्ष की थी। 10 वर्ष की बच्ची अपने छोटे भाई बहनों की कब मां बन गई पता ही नहीं चला। धीरे धीरे लक्ष्मी का मन पढ़ाई से दूर होता चला गया। किताबों की जगह हाथों में बेलन, चमचे, कढ़ाई ने ले ली। 5वीं क्लास के बाद आगे पढ़ाई कर ही नहीं पाई। पिता ने भी कभी उसे आगे पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित नहीं किया। 18 साल की होते होते उसकी शादी पवन से कर दी गई। पवन भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, 12वीं पास था। मोबाइल, टैबलेट के बारे में अच्छी जानकारी रखने का शौक था, इसलिए शहर में उसे एक मोबाइल शॉप में सेल्समैन की नौकरी मिल गई थी। वह लक्ष्मी के साथ शहर में बस गया। पवन ने घर में घुसते ही मिठाइयों के डिब्बे आंगन में पड़ी चौकी पर रखकर जोर से अपनी पत्नी को आवाज दी, लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, सब पड़ोसियों में मिठाई बांट दो। लक्ष्मी भी अपने फोन में बेटी की सफलता की बधाई लेने में व्यस्त थी। तभी पलक अपने पापा के पास आती है और कहती है, पापा, आज मेरी कोचिंग संस्था में जिन बच्चों ने अच्छी सफलता प्राप्त की है उनके सम्मान में सक्सेस पार्टी का आयोजन किया गया है। माँ पापा दोनों को साथ बुलाया है, लेकिन पापा मैं केवल आपके साथ ही जाना चाहती हूँ। पलक सकुचाते हुए बोली, पर बेटा अपनी माँ को साथ क्यों नहीं ले जाना चाहती तुम? पवन ने पूछा। पापा, मेरे सारे दोस्तों की मम्मी काफी पढ़ी लिखी है, फराटेदार इंग्लिश बोलने वाली, लेटेस्ट हेयर स्टाइल करती है, नए जमाने के कपड़े पहनती है, लेकिन मम्मी तो गांव की गवार, अनपढ़ है, उन्हें कुछ नहीं आता, एकदम साधारण सी लगती है, हर दम साड़ी पहन मांग में ढेर सारा सिंदूर लगाए रहती है, उन्हें अपने दोस्तों से मिलवाने में शर्म आती है मुझे। पलक बोली, हाँ बेटा, तुम ठीक कहती हो, तुम्हारी माँ अनपढ़ गवार है, उन्हें कुछ नहीं आता, तभी तो तुम्हारे जन्म के समय कम उम्र व कमजोर शरीर होने के कारण डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया था कि बच्चे के जन्म के समय उनकी जान को खतरा हो सकता है। तब तुम्हारी माँ ने कहा था, मैं किसी भी कीमत पर अपने बच्चे को नहीं खोना चाहती, मैं बच्चे को जरूर जन्म दूंगी। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के कारण तुम्हें सफलतापूर्वक जन्म दिया। तुम ठीक कहती हो, उन्हें कुछ नहीं आता। अपने बचपन में तुम बहुत शरारती थी, कभी तुम्हें एक खरोच भी ना लगने दी, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं आता था ना। शहर की अच्छी इंग्लिश मीडियम स्कूल में तुम्हारा दाखिला करवाया, कभी अपनी वजह से एक दिन की भी स्कूल की तुम्हारी छुट्टी ना होने दी। तुम्हें सुबह 7 बजे स्कूल जाना रहता था, इसलिए सुबह 5:30 बजे से उठकर तुम्हारे लिए गर्मा गर्म नाश्ता, टिफिन बनाती थी, वह भी स्वास्थ्य और स्वाद दोनों का ध्यान रखते हुए, क्योंकि वह अनपढ़ थी, उन्हें कुछ नहीं आता था ना। 8वीं क्लास तक तुमने कभी अपने से खुद का बैग नहीं जमाया। तुम्हारी माँ ही तुम्हारी कॉपी, किताब, टाइम टेबल के हिसाब से बस्ते में रखती थी, क्योंकि वह गांव की गवार अनपढ़ थी, उन्हें कुछ नहीं आता था ना। जब तुम बीमार पड़ती थी तो रात भर तुम्हारे पास बैठी जागती रहती थी, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं आता था ना। तुम्हारी माँ की जिंदगी तुम्हारे इर्द गिर्द ही घूमती, तुम्हें एक अच्छी परवरिश देना चाहती थी, अपनी तमाम ख्वाहिशों को दबा दिया उसने। ना कभी अच्छा पहनने की चाहत, ना अच्छा खाने की चाहत, क्योंकि वह गांव की गवार अनपढ़ थी ना, उन्हें कुछ नहीं आता था ना। अपने पिता की बातें सुन पलक बहुत शर्मिंदा होती है। वह अपने पिता के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। पापा, मैं गलत थी, माँ को सब कुछ आता है, मेरे जीवन में शिक्षा का उजाला भरने वाली वही मेरी पहली गुरु है, मुझे माफ कर दीजिए। शाम को पलक अपने माता पिता के साथ कोचिंग क्लास जाती है। वहां कई पत्रकार भी बच्चों का इंटरव्यू लेने आए थे। पहले तो पलक ने अपने माँ पापा को सबसे मिलवाया। आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहती है? एक मीडिया कर्मी ने सवाल पूछा।
पलक अपनी सफलता का श्रेय कोचिंग संस्थान के साथ साथ अपने माता पिता को देती है। पलक कहती है, माता पिता अपने बच्चों के ऊपर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन कई बच्चे उनके प्रति अपना फर्ज निभाने के बदले उनका अपमान करते हैं, जो गलत है। माता पिता से बढ़कर कोई शुभचिंतक हो ही नहीं सकता। लक्ष्मी और पवन की आंखों से गर्व के आंसू छलक उठे। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।